कई बार मैंने देखा है कि मॉर्निंग के काम को सभी लोग प्रायोरिटी देते हैं, करने की कोशिश करते हैं, पर शाम होते होते स्थिति बिल्कुल निढाल सी हो जाती है। पर क्या ऐसा हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम चीजों को बिल्कुल मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और उसको भी अच्छे अंदाज में। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज की शाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो शाम मेरा 5 बजे से शुरू होता है, क्योंकि 5 बजे से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे जो है 2:30 बजे तक स्कूल से वापस आते हैं और थोड़ी देर आने के बाद उनको खाना खिलाना, उनके साथ थोड़ा सा उनका काम देखना, क्या वर्क उनको स्कूल से मिला है, ये सारी चीजों को देखते देखते करीब 3 साढ़े 3 हो ही जाता है। और उसके बाद जो टाइम बचता है 5 बजे तक का, मैं सोचती हूँ बच्चों को थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिले, जिससे कि वो दोबारा रिचार्ज होकर के अच्छे से अपनी चीजों पर फोकस कर सके। क्योंकि बच्चों को खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका स्टडी है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो जितने भी अपने स्कूल के होमवर्क होते हैं वो अपना कंप्लीट कर लें करीब शाम को। अभी क्या है, वो उठ के जाएंगे, थोड़ा बच्चों के साथ खेलेंगे, खेलते खेलते उनको करीब 6 सवा 6 बज जाता है। तब तक मेरा दूध आ जाता है और दूध आते आते मैं साथ में अपनी चाय बनाती हूँ इवनिंग की। क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है 8 बजे के बाद ही वो ऑफिस से घर आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक चाय मैं पहले ले लेती हूँ। और अभी क्या है, मैंने चाय वैसे कम कर दी। कभी कभी होता है कि हाँ, शाम को एक बार चाय मिल जाए, मॉर्निंग में एक बार मिल जाए, तो मेरा पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाता है। और यही वो वक्त होता है जिस समय मैं क्या करती हूँ, अपना बाकी और भी काम करती रहती हूँ। क्योंकि एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, एक तरफ चाय बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसी दौरान मुझे वक्त मिलता है तो मैं ऊपर टेरेस पे चली जाती हूँ। वहां मैंने पौधे लगा रखे हैं, उनको पानी देना है, उनको कुछ भी देना है, तो मैं अपने आधे घंटे में सारी चीजों को निपटा करके नीचे आ जाती हूँ। क्योंकि बच्चों के आने का टाइम होता है। तो ये सारी चीजें जो है मेरी एक फिक्स है, इनको मैं करती ही करती हूँ। क्योंकि इनके बिना बहुत सारी चीजें हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे माइंड में दिक्कत पैदा हो जाती है कि अरे ये काम मेरा छूटा हुआ है। तो ये सारी चीजें मुझे करनी रहती हैं, तो इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई भी मैंने हेल्पर नहीं रखा हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है हेल्पर को रखने से ज्यादा बेटर है कि मैं खुद भी करूं, इससे काम भी मेरा टाइमली हो जाएगा और दूसरी चीज है कि हम अपने फिजिकली फिट भी रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए मेरी चाय बन रही है और चाय में मैं अदरक का इस्तेमाल तो करती हूँ। हाँ, मैंने शुगर जो है कम कर दी है, मतलब लिमिटेड बिल्कुल शुगर लेना शुरू किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वेट जो है शुगर की वजह से बढ़ रहा है, तो मैं इसको चेक करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने शुगर कम कर दी है। दूसरी तरफ जब चाय बनाती हूँ तो उसी समय कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी, चाहे पोहे बना लिए या कुछ भी ऐसा बना लेती हूँ जो अच्छा लगता है। तो आज जैसे सैटरडे है तो मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे वाले दिन चने का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। चाहे मैं चने की सब्जी बना लूं, पकोड़े बना लूं, या फिर इस तरह से हल्का सा मसाले वाले चने रेडी करती हूँ जो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए मैंने एक प्याज काटी हुई है, एक हरी मिर्च काटी हुई है और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। आप उसमें मेथी या जीरा जो भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। और उसको हल्का सा बिल्कुल इसका कच्चापन खत्म करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। और इसी के साथ हमें ऐड कर देना थोड़ा सा मसाले, जो भी रेगुलर मसाले अगर आपको पसंद, जैसे मैंने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। इन सब चीजों को डाल करके थोड़ा सा टेस्ट मसाले वाला, जैसे कह रहे हैं ना, मसाले वाले चने जो हम लोग अक्सर ट्रेन में देखते हैं ना, हमको मार्केट में मिलता है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बना लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है और मेरे बच्चों को भी उतना ही पसंद है। हस्बैंड थोड़ा चना कम पसंद करते हैं, तो मैं ये अपने लिए बना रही हूँ, बच्चे मेरे खा लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इन सब चीजों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है और थोड़ा इसको बढ़िया टेस्ट देना है। तो आप इसमें छोले मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इंस्टेंट तरीका है, घर में कोई गेस्ट आ जाए ना तो उसको ये नाश्ता आप करा देंगे तो वो कहेगा वाह क्या बात है। चाय के साथ जरूर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार भी होता है। 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। 10 क्या, मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। बस आप थोड़ा सा चने के ऊपर होता है कि चना आपका गला है कि नहीं, बस उस हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से मेरा हो गया है। मैं दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन रही है और मैंने चने भी रख दिए हैं, मैंने दूध भी रख दिया। मतलब काफी कुछ चीजें एक साथ करती रहती हूँ, कुछ सामान जो मैं लेकर के आती रहती हूँ। क्योंकि अभी क्या है, मैं गेहूं का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रही हूँ, तो मैं ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ओट्स लेकर के आई हूँ, देखिए मसाला ओट्स बना लीजिए, या मतलब फाइबर होता है, काफी रिच फाइबर उसमें होता है, जो कि बहुत ही आसानी से डाइजेशन का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसलिए मैं वो सारे सामान भी लेकर के आती हूँ। तो उसी समय जब मैं ये सब सारी चीजें करती हूँ तो अपने ग्रोसरी का भी आइटम उसी समय सेट करती रहती हूँ। तो कई बार होता है कि चीजों को हम भूल जाते हैं या पेंडिंग हो जाती है, तो वो रखी की रखी रह जाती है। तो इस तरीके से मैं सारी चीजों को उसी समय मैनेज करती रहती हूँ जब घर में बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि बच्चों के आने के बाद बहुत सारी चीजें होती है जो उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा जो शाम का टाइम होता है इसी तरह से बीतता है। तो ये देखिए मैंने अपनी चाय भी छान ली है बात करते करते ही। और क्या है, अभी क्या है, मैंने शुगर नहीं डाली है चाय में। अभी मैं बहुत सारी चीजें जो है अवॉइड कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी मैंने वेट किया था तो मेरा 85 kg वेट था, उसे भी मुझे कंट्रोल करना है, जो कि मैं आपको कई दिनों से कह रही हूँ। और धीरे धीरे मैंने अपनी चीजों को एक लेवल पे लाना शुरू किया। हाँ, कोई चीज रूटीन पे नहीं आई हूँ कि हाँ रेगुलर मुझे एक्सरसाइज करनी है या कुछ ऐसा है, तो मैं उसको रूटीन में नहीं ला पा रही हूँ।
मैं बहुत जल्दी इसको अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ कि सारी चीजों को बिल्कुल बैलेंस करने वाली हूँ, और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि आप भी इस तरीके से चीजों को करें, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही है, आप सही हैं, तभी आप घर को अच्छी तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान देते हुए मैं शाम को अपना इन सब चीजों को माइंड में सेट करती रहती हूँ, और जब कभी मुझे मौका मिल जाता है ना तो थोड़ा बहुत मैं सारी चीजें कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपने ग्रोसरी का आइटम भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम का समय थोड़ा सा हमको फ्री मिलता है, मॉर्निंग में बहुत जल्दबाजी होती है तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। अभी देखिए जैसे कि मैं चाय अपनी बना ली हूँ, अभी क्या है मैंने शुगर नहीं ऐड किया है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्टीविया। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, ये मुझे मिल गया है। बहुत ही मैं बहुत ज्यादा तो नहीं भी सजेस्ट करूंगी इसको कि हाँ इसको लो, विदाउट शुगर भी आप पी सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार चाय को ऐसे भी पी गई हूँ, मुझे बहुत खराब नहीं लगती, मगर ये है कि हाँ चाय के शौकीन है तो चाय चाहिए ही होती है। तो इस तरीके से मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ 1-2 बूंद, अगर बहुत ज्यादा मीठा पीने का मन होता है तो, वरना मैं कोशिश करती हूँ कम ही कम, मतलब ना ही पीऊं तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से मेरी चाय हो गई। और चाय पीने से पहले मेरी एक चाय, आप बहुत अच्छी आदत कह लीजिए या बहुत बुरी आदत कह लीजिए, मैं चाय पीने से पहले पानी का सेवन जरूर करती हूँ। पानी पीने से कहते हैं ना कि चाय जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसकी जो गर्मी है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो इस तरीके से मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए दूध भी मेरा हो गया है। तो 2 तरफ मैंने दूध रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा दूध जैसे मॉर्निंग का जो बच जाता है उसको भी मैं साथ के साथ गर्म कर लेती हूँ, और बच्चों के लिए कोई भी स्नैक्स कुछ भी बना लेती हूँ, उसके साथ उनको दे देती हूँ। जैसे हॉर्लिक्स मिल्क, चॉकलेट मिल्क, जो भी होता है बना के उनको दे देती हूँ। अब देखिए शाम का समय हो चुका है, करीब 7:30 हो गया है, और सामने जो है मेरी किचन विंडो पे वो मून लाइट आपको नजर आ रही है, मून दिख रहा है, तो बिल्कुल प्रॉपर दिखता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मेरे किचन में सामने से सब कुछ नजर आता है। जब मॉर्निंग में जब उठिए तो सनलाइट भी मैंने आपको दिखाई किस तरीके से किचन में एंट्री करता है, मतलब पूरा बहुत ही अच्छा व्यू रहता है। और शाम का समय भी इतना अच्छा है कि आज जैसे पूर्णिमा है तो उस हिसाब से पूरा चांद नजर आ रहा है। शाम को दिए जलाने का भी टाइम हो गया है। तो बहुत सारी चीजें होती शाम को जो करनी होती, पर यह है कि इसके लिए कोई हमको बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट टाइम नहीं है कि हमको इसी समय करना है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए शाम का समय थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है कि किसी को ऑफिस नहीं जाना है, किसी को स्कूल नहीं जाना है, तो मतलब एक टेंशन फ्री होकर के हम अपना जो है इवनिंग का वर्क जो है कंप्लीट करते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चाय आ चुकी है और मैं चाय पीऊंगी। आपको साथ में ये मून लाइट भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया मून, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं भी बादल नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे लग रहा है कोई दिया रखा हुआ है। तो ये शाम का समय 7:30 बजे का, पर लग नहीं रहा है कि 7:30 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज, जैसे मैं चाय पीती हूँ ना तो थोड़ा सुकून में ही पीती हूँ, तो मैं ले आई हूँ अपना, ये देखिए मेरा नाश्ता बढ़िया सा रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और सच में इसको आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे, और देखिए चंद्रमा बिल्कुल सामने है, और मैं भी अपनी चाय के साथ आ चुकी हूँ ऊपर। तो जब घर में कोई होता नहीं है तो मैं अपना जो है बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधों के पास बैठ करके चाय एंजॉय करती हूँ। शाम का बहुत ही अच्छा व्यू आता है जो कि मेरे टेरेस से आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर वहां बैठती हूँ और अपने चाय को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस ले करके मैं आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अगर मुझे जरा सा भी किसी चीज का तनाव होता है तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। तो इस तरीके से मैं चाय पी करके नीचे आ गई हूँ, और चंद्रमा कितना खूबसूरत लग रहा है, पूर्णिमा का चांद है। और अभी क्या है, जैसे डिनर की बारी आती है तो रात में डिनर जो है हम बहुत हल्का ही लेते हैं, तो इसलिए जैसे रोटी सब्जी बना लिया, तो सब्जी अभी आजकल तरोई बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है, तो मैं तरोई को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ये सारी चीजें खिलाना बहुत जरूरी है, और अपने लिए तो अच्छा हेल्दी है ही है। तो ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर तरोइयां पतली पतली मिली थी, मैं लेके आई थी। तो आज मैं बनाऊंगी तरोई और चने की सब्जी। तो तरोइयां मैंने अच्छे से छील ली, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं तो मैं नहीं छीलती हूँ, मगर थोड़ा सा हार्ड होती हैं या कोई दाग लगा होता है तो उसको मैं छील करके फिर मैं इसको काट लेती हूँ। और जो इसकी जो सब्जी का छिलका होता है उसको मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ, तो काफी अच्छा प्लांट ग्रो करता है। वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि इस तरीके से सारी चीजें बनाई जाती हैं। अभी क्या है, चने और तरोई की सब्जी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, कोई मसाले का मैं कोई पीस नहीं रही हूँ, कोई मसाला ऐसा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, केवल मैं प्याज लहसुन का अदरक का पेस्ट है उसको मैं डाल करके इस तरह से छौंक लगा दूंगी। और रेगुलर मसाले जो हम लोग रेगुलर खाते हैं, जिसमें हम लोग हल्दी है, धनिया पाउडर है, इन सबको डाल करके बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनाते हैं। सच में बहुत ही अच्छी बनती है। आजकल टमाटर इतने महंगे हैं, टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो इस तरीके से मैं हल्दी और मिर्च को डाल करके, और इसमें लास्ट में क्या होता है, जब चने की सब्जी में बनाती हूँ ना तो हमेशा मैं थोड़ा सा जो छोले मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, 1 चम्मच डाल दीजिए। सच में सब्जी आपकी बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि अभी जो मैंने इसके पहले खाए हैं चने वो बहुत ही टेस्टी बने थे। जरूर
ट्राई करिएगा। और इस तरीके से जब कभी सब्जी बनाइएगा तरोई की, तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो इस तरीके से 1 चम्मच छोले मसाले डाल करके सब्जी को बनाइए, आपकी सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। सच में आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी सब्जी जो है बन जाती है, और यही टाइम होता है, क्योंकि यही परफेक्ट टाइम होता है। करीब 8:30 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि खाना कंप्लीट कर लूं। अगर कभी लेट हो जाता है बाई चांस, तो फिर क्या होता है 9 बजे तक भी कोशिश करती हूँ कि चलिए अपना काम मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को जल्दी उठना होता है, उन्हें तैयार होना होता है, तो हमें भी अपना पूरा मॉर्निंग की सारी चीजें करनी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना मेरा जल्दी बन जाए। हाँ, खाना जरूर जल्दी आता है, मगर हमारे खाने में लेट जरूर हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट से खाते हैं, बच्चे थोड़ा पहले खा लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब मिक्स मैच होकर के सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है, साथ के साथ मैं जो है सब्जी बन रही है, मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया और एक तरफ मैं रोटियां सेकना शुरू कर दी हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो डिनर जो होता है इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। कोई भी मैंने इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनाया। जब कभी मुझे मीठा कुछ बनाना होता है तो मैं सेवैयां बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो अभी जब भी बच्चों को कुछ खाना होगा तो इस तरीके से मैं अपने प्रिपेयर कर लेती हूँ। रोटी जो है गेहूं के आटे की मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, अपने लिए है जौ और मिक्स करके बनाती हूँ, जो कि मैं आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी घर पे नहीं है। तो आज क्या है, इसी से मैं काम चलाऊंगी, क्योंकि मैं 1 या 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाती हूँ। मैं सब्जी पसंद करती हूँ, तो मैं सब्जी 1 कटोरी ज्यादा खा लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो तरोई की सब्जियां बहुत अच्छी बनती है, जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरह से मतलब डिनर जो है मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए मेरी रोटी भी कंप्लीट हो गई, और साथ के साथ मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, साथ में क्लीनिंग भी करती जाती हूँ, जिससे कि ज्यादा लोड ना पड़े अचानक से। और रोटियों को मैं गैस पे नहीं सेकती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है उन्हें गैस की सेकी रोटी पसंद है, पर हम जो है इस तरीके से खाते हैं, तवे पे सेकी हुई। तो हर चीज हर बच्चों को नहीं पसंद आती, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इस तरह से जब हम रोटी सेकते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ी सी टाइट हो जाती है, मगर जब हम गैस पे रोटी सेकते हैं तो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। तो इस वजह से बच्चे जो है रोटी जो है गैस की खाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, अपने लिए इस तरह से बनाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है ये काम भी कंप्लीट हो गया, और साथ के साथ मैं बच्चों को खाना भी, क्योंकि टाइम हो चुका है, करीब 9 बजने वाले हैं, तो मैं उनको अभी लगे हाथ खाना भी दे दूंगी। मतलब इधर खाना मेरा बन जाता है, उधर मैं करीब 15-20 मिनट के बाद बच्चों को खाना सर्व भी कर देती हूँ। और गर्मी बहुत ज्यादा है, मगर ये काम भी कंप्लीट करना है। सबके घरों में ये सारी चीजें होती हैं, मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। मैं सिर्फ आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, आपको क्या लग रहा है ये जरूर बताइएगा। बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइमिंग उनकी स्टडी का है। इधर मैं खाना बना के कंप्लीट करूंगी, उधर बच्चे जो है अपना स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब सारी चीजें एक साथ चलती रहती है एक पैलर में, और ये तभी संभव है जब सारी चीजों को मैनेज करके एक रूटीन में चला जाए। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती हैं, वो मैं करती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। ये मेरा जो है इवनिंग ब्लॉग है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी जानकारियां आपको और देने वाली हूँ, जो कि आपके आने वाले रूटीन के लिए काफी अच्छी हैं। क्योंकि अभी क्या है, सावन आने वाला है, और सावन के साथ बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं हर चीज को अच्छी तरीके से एंजॉय करूं। और ये देखिए खाना बनाते बनाते पसीने से पूरी तरह से नहा चुकी हूं, और इस तरीके से तो मेरे से खाना जाएगा नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नहाने के बाद मैं ये रोज वाटर का इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत पसंद आती है, और साथ में एक मॉइस्चर जो है स्किन पे बना रहता है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।